अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ। मैं तुम्हारी सास को जानती हूँ शाजिया, वो तुम्हें कहाँ सुख का सांस लेने देती होगी। बेटियों की शादी करके माँ बाप सुख का सांस लेते हैं और मैं तुम्हें ब्याह कर बहुत परेशान रहती हूँ। अम्मी सारी माएँ ही परेशान रहती हैं। अब देखें ना, ये अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और मुझे अभी से इसकी फ़िक्र है और शायद आखिरी सांस तक मुझे इसकी फ़िक्र रहेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मेरी शाजिया तो 100 साल जिएगी। 100 साल? वो भी इस सास के साथ? हाँ बाबा। तुम्हारे खुश रहने की आदत भी अजीब है। आबाद रहो मेरी जान। अम्मी आपको एक बात बताऊं, सुहेल का परसों फ़ोन आया था। वो छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो अपने साथ मुझे भी दुबई ले जाएंगे। वीज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है, अल्लाह करे ऐसे ही हो और तुम लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाओ। आमीन। अरे शाजिया कमीनी किस दुख में अंदर बैठ गई है? अरे कहीं तेरी माँ तो नहीं मर गई जिसका तू शोक मना रही है? अरे बाहर आना। आई। अच्छा अम्मी, वो मेरी सास मुझे बुला रही है, बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा तुम जाओ और अपना ख्याल रखना और सुहेल को याद दिलवाती रहना कि वो तुम्हें इस दोज़ख से जल्द निकाल ले। जी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा। बुला नहीं रही थी, कोस रही थी मेरी बेटी को। दूसरों की बेटियों को तो ना समझते ही नहीं है लोग। अरे तेरी माँ ने तुझे कौन सा खजाना दिया था जिसे दबा के बैठी है और हर वक्त उसकी हिफाजत करती रहती है? वो मैं पट्टी लगा रही थी। अरे लगने वाली तो तुझे ना औज है। काफी दिन हो गए ना तुझे मार नहीं पड़ी है, इसीलिए तू सर पे चढ़ रही है। अरे तुझ जैसी बहुओं को ना रोजाना मसाला लगाना पड़ता है, तभी काबू में रहती हैं। चल ये कपड़े डाल तार पे, आधे धोए और कमरे में जाके बैठ गई महारानी साहिबा अय्याशा करने के लिए। जी। अरे है, अब बेचारी से काम भी नहीं होता है। और जब वो मेरा बेटा आता है ना 2 दिन की छुट्टियों पे, तो उसे लेकर के कमरे में घुस जाती है और अब पेट फुलाए मेरे सामने खड़ी। मजा तेरे अगले पिछले और टूट गए हैं तेरे क्या? नहीं मैं दोबारा पानी से निकाल देती हूँ। खुदा की कसम, अगर तेरी माँ मेरी पुरानी जानने वाली नहीं होती ना तो सीधा करके रख देती तुझे। जैसी हरामजादी माँ वैसी उसकी जनी कुतिया कहेंगी। ले मर, धो देती हूँ। गैरत। सुहेल, आप तो मुझे वहां जाकर भूल ही गए हैं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। लोग कहते हैं कि मर्द का औरत के बगैर गुजारा मुश्किल होता है और वो ज़्यादा दिनों तक औरत से दूर नहीं रह सकता। और आपने तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ा हुआ है। आपको मेरी याद नहीं आती? तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लैट भी देख लिया है, ऑफिस के करीब ही है। बस अगले हफ्ते तक जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, कुछ दिन वहां रुक कर तुम्हें अपने साथ हमारा ले जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं सुहेल। आई लव यू।
नबीला, इस तरह अचानक से बिना बताए बेटा? अम्मी, आपके लिए मैं ऐसी खबर लाई हूँ ना कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या हो गया? सब खैरियत तो है तुम्हारे ससुराल में? हाँ अम्मी, वहाँ तो सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नबीला, कैसी हो? दिख नहीं रहा है ठीक हो, पूछना जरूरी था। पता नहीं कहाँ से आ गई ये मनहूस। मेरी बेटी आई है, जाके चाय बना के लेकर आ। कैसी हो? अच्छा, अभी बनाती हूँ। आप मेरे साथ ना कमरे में चलें और आपको इस कमीने की ना कारस्तानियाँ बताती हूँ। शक्ल से कितनी मासूम लगती है ना, लेकिन अंदर से पूरे पूरे दिनों की है। आपको और मुझे जाके बाजार में बेच दिया और किसी को पता भी ना चलने दे। आप मेरे साथ चलें। बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। आप कमरे में चलें, मैं आपको बताती हूँ। अब बता भी देना क्या बात है। सुहेल पाकिस्तान आ रहा है अगले हफ्ते। अभी तो आप आगे सुने, उसने वहां पे ना घर ले लिया और शाजिया को वहीं लेकर जाने के चक्कर में लगा हुआ है। हैं? पक्की खबर है ना? तुझे कैसे पता? मेरी दोस्त का भाई है, वो दुबई में होता है सुहेल के ऑफिस में, उसी से ही पता लगवाया है मैंने। हाय मैं मर जाऊं कि शाजे की बच्ची भीतर भीतर बाहर निकलने के चक्कर में है। अरे बड़ी मक्का है ये। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि चाय के साथ कुछ और भी ले आते हैं? लाई हूँ ना। अरे पूरी गुनों की है, मनहूस लाजवाब कर देती है दूसरों को। तुम ये बताओ कब तक रुकोगी? अब आई हूँ तो 1 महीना रुक कर ही जाऊंगी। अरे वो क्या देख रही है? जा जाके मेरी बेटी के लिए खाने का इंतजाम कर। क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ में वैसी कौन सा जायका है, एक जैसा ही होगा। अरे ऐसा कर, जाके फ्रिज में से ना मटन निकाल ले, और हाँ भुनाई करते दौरान ना सारा खुद ही चटनी कर जाना। जी। सुनो, सुहेल तो 6 महीने पहले होके गया है ना, और पेट तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फूला हुआ लग रहा है। बच्चा उसी का ही है ना, या कहीं और गेम शेम तो नहीं चल रही है तुम्हारी? नबीला, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। बहुत शरारती हो गई है तो कल कहेंगी। अम्मी आपको नहीं पता, बहुत शातिर है ये। इसे पता है कि बगैर लड़े दिन निकाल लो, फिर सुहेल आएगा तो फिर दुबई। हाँ बेटा, अगर ये दुबई चली गई ना तो बहुत बुरा होगा। ऐसा वैसा बुरा? अम्मी, औरत में इतनी ताकत होती है ना, आपको तो पता है, और सुहेल तो वैसे ही इसके ऊपर मरता है। सही कह रही है बेटा। जो 4 पैसे सुहेल में भेज देता है ना, वो भी आना बंद हो जाएंगे। शाजिया सुहेल को दुबई का कर लेगी और सारा उसका पैसा भी निकल लेगी। ये तो मैं नहीं होने दूंगी बेटा। तो क्या करेंगी आप? अरे बनाते हैं ना कोई स्कीम, तुम तो यही हो ना। भाई देखें, जब तक सुहेल यहाँ से आकर वापस नहीं चला जाता और ये यहीं नहीं रह जाती, तब तक मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आफ्टर ऑल अपना जवान भाई इसके चुंगल में फंसने तो नहीं दे सकती ना मैं। अच्छी बात है बेटा। अब देखो ना, पिछली बार सुहेल सिर्फ 2 दिन के लिए आया था वीज़ा बनवाने के लिए। उसी में शाजिया के साथ ऐसा लगा कि बच्चा पैदा होने वाला है। अरे रसिया होके रह गया है वो उसका। अम्मी, इसी सबको तो रोकना है, क्योंकि अगर वहाँ इसको बीवी का साथ मिल गया ना, तो समझो सुहेल भी हमारे हाथ से गया। ठीक है बेटा, आप चाय पकड़ो।
तुम्हारा वीज़ा लग गया है और मैंने सारी लीगल इन्फॉर्मेशन ले ली है। तुम इस हालत में भी सफ़र कर सकती हो। 4 दिन बाद की टिकट हुई है मेरी। तुम हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे और अम्मी के लिए गिफ्ट भेजी है। मैं आकर अम्मी को यहाँ तो बड़े भाई के घर एडजस्ट करवाता हूँ या फिर नवीना से कह दूँ, और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। और अभी किसी को बताया तो नहीं, सरप्राइज दूंगा मैं। थैंक यू सो मच सुहेल, मुझे आपके आने का इंतज़ार है। और जब आपने मना कर ही दिया था तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बस अब आप जल्दी से यहाँ आ जाएं।